बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ अब वो क्वेश्चन नंबर 82 है ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एडिशन ऑफ द बुक है 2022। आपको क्वेश्चन में ए और बी तो पार्टनर दे रखे हैं जिनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनकी अपनी कैपिटल 1,04,000 और 52,000 है। बैलेंस शीट के अंदर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जो आपका कंटीजेंसी रिजर्व दोनों दे रखे हैं 10-10 हज़ार। उसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,54,000, ईपीएफ दे रखा है 16,000। कैश आपको दे रखा है एसेट साइड में 8,000, सन्डी डेटर्स दे रखे हैं 37,600, प्रोविजन है 1,600, तो टोटल नेट अमाउंट जो गया वो 36,000 है। स्टॉक है 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 6,000, प्लांट मशीनरी 76,000, बिल्डिंग 1,40,000 और फर्नीचर 20,000। ठीक है बच्चों। सी आया एज अ न्यू पार्टनर, नया रेशो दे रखा है 5:3 उसके अलावा आपको क्वेश्चन में अब जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इस तरह से है। स्टॉक को 5% कम करना है यानी 3,000 कम करना है। प्रोविज़न को बढ़ाकर 2,000 कर देना है यानी 1,000 बढ़ाना पड़ेगा, नॉट 1,000 400 बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज पहले 1,600 था। ठीक है बच्चों, तो केवल 400 बढ़ाना पड़ेगा, पूरा 1,000 नहीं। फर्नीचर 10% कम करना पड़ेगा यानी कि 2,000। बिल्डिंग की नई वैल्यू 160 दे रखी है यानी 20,000 बढ़ाना पड़ेगा। उसके अलावा ए और बी की कैपिटल को नई रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है और जो भी एडजस्टमेंट करना है इस बार कैश में करना है, करंट अकाउंट से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके अकाउंट्स पे। ये देखिए बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में 2 स्टॉक 3,000 और बताइए थे कैसे आया था। 2 रोजनो डाउटफुल डेट 400, ये 4,000 नहीं है 400 है, ध्यान रखिएगा। 2 फर्नीचर 2,000 ध्यान रखिएगा। बाय बिल्डिंग 20,000 ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन के पहले भी। तो इससे आपका प्रॉफिट आ गया 14,600 जिसको हमने ए और बी में बांट दिया 3:2 रेशियो में, तो 87605840 आ गया। रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें मैंने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखे 1,04,000 और 52,000। फिर वर्कमैन कमीशन फंड जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसको पूरा बांट दिया 6,000 4,000, जन रिजर्व 6,000 4,000, क्योंकि बाहर सीजीओपी के अकॉर्डिंग पहले बैलेंसेस लिख लीजिए फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांट लीजिए, लॉस तो है नहीं कोई भी। रेवोल्यूशन का गेन लिख दीजिए 87605840। बाय बैंक करके 64,000 जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया सी वो लिख दीजिए। बाय प्रीमियम 7.5 इसलिए लिखा, वो 15,000 प्रीमियम लेकर आया था और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल के देख लीजिए इक्वल आएगा, पक्का पक्का पक्का। ठीक है बच्चों, और ये जो बाय बैंक दोबारा लिखा है वो बैलेंसिंग फिगर है, मैं बताऊंगा कैसे आया है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे आए। नया पार्टनर जो है वो आपका 64,000 कैपिटल आया था, उसका हिस्सा 2/10 था यानी 1/5 था, तो 64 इंटू 5/1 कर दीजिए, ये 3,20,000 आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। उसको जब नए रेशियो में बांटेंगे तो 61, 96 और 64,000 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल नए रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, इसलिए ऐसा करा गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नए पार्टनर कैपिटल थी 64,000 इंटू 5/1 कर दिया, 3,20,000 टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ गई। इसको 5:3 के रेशियो में बांट दिया गया, उससे ये 160, 96 और 64 आया। क्लियर बच्चों। अब इन्हें बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड बड़ी थी यानी कि उनकी कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए, तो उन्हें पैसा लाना पड़ा ए को भी और बी को भी, 27,740 और 22,660। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्योंकि बैंक से जुड़ी हुई काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी तो इसलिए मैंने बैंक में देखे क्या क्या लिखा है। टू सीज कैपिटल अकाउंट 64,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल एडजस्टमेंट वाले वो अमाउंट थे, तो टोटल आ गया 129,400। मैंने इस बार कैश को अलग रखा है, वैसे कैश अलग से 42,000 दे रखा था बट उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ये सारा बैंक नया ओपन करके उसमें डाल दिया। ठीक है बच्चों, कैश में ही करता तो कैश में इतना ही जो भी बैलेंस है वो 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 42 आ जाता, बाकी सारी चीज़ें आ जाती, अब बैलेंस 42 और ज़्यादा आ जाता यानी 171,400 आ जाता। अगर जो कैश अकाउंट में करना चाहे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने बैंक अकाउंट अलग से बना लिया, कैश को टच ही नहीं किया। ठीक है बच्चों, बैलेंस शीट देख लीजिए, कैपिटल तो नई वाली आ गई सबकी 3,20,000, क्रेडिटर एज इट इज़, EPF एज इट इज़, कैश 8,000 एज इट इज़ रहा। अच्छा सॉरी बच्चों, कैश 8,000 था, 42,000 नहीं था। ठीक है, तो क्लियर है। और बैंक आपका 129,400 है, अगर आपने कैश में ही करा होता तो कैश 137,400 होता। ठीक है बच्चों, प्रोविजन 2,000 हो गया बढ़कर, तो 37,600 माइनस 2,000 ये लिख दिया यहाँ पे। स्टॉक में 3,000 कम कर लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस एज लिख दिया, प्लान मशीन एज लिख दिया, बिल्डिंग में 20 बढ़ा के लिख दिया, फर्नीचर में 2,000 कम कर लिख दिया, बैंक बता दिया कैसे आया था, है ना बच्चों। तो इस तरह से बैलेंस शीट मैच हो गई, 4,90,000 दोनों साइड का टोटल आ गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 82 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, है ना बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय।